आप जिस मदरसे में बैठे हैं इसकी तारीख आप जानते हैं? इस्लाम की तारीख पढ़कर देखें। इस मदरसे की सबसे पहली बुनियाद कहाँ पड़ी थी? वो हिरा के गार में पड़ी थी। कहाँ बुनियाद पड़ी थी? तासीस अव्वल कहाँ है? मोअस्सिस अव्वल कहाँ है? हिरा के गार में मुस्तफा महवे इबादत है। पढ़ने वाले मुस्तफा हैं लेकिन पढ़ाने वाला खुदा है। कौन है? अल्लाह की जात है। हिरा के गार में मुस्तफा को खुदा ने क्या पढ़ाया था? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ए हबीब, अपने पैदा करने वाले रब के नाम से पढ़िए। मतलब यह है कि इस्लाम का आगाज हो रहा है तो इल्म से हो रहा है, तालीम से हो रहा है, एजुकेशन से हो रहा है, नॉलेज से हो रहा है, दानिशवरी से हो रहा है, फिक्रो नजर से इस्लाम की बुनियाद पड़ रही है। यानी सबसे पहली दरसगाह जिसमें उस्ताद खुदा है, शागिर्द मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। ये पहली दरसगाह है। और जब मुस्तफा करीम ने वहां से पढ़ा, नबी पाक ने पढ़ा और मुस्तफा करीम को खुदा ने पढ़ाया, तो मुस्तफा ने सबसे पहली बुनियाद मदरसे की जो रखी है वो दारे अरकम है, मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन है। आप जहन को हाजिर रखें, मैं एक तारीख पेश कर रहा हूँ। मक्का की सरजमीन पे ऐलान नबूवत के बाद जब हर जानिब से, हर जहज से, हर तरफ से मुस्तफा की जात पर हमले हो रहे थे, लेकिन मुस्तफा करीम ने जहालत को दूर फरमाने के लिए, तारीकी का इज़ाला करने के लिए, ज़लालतो गुमराही से इंसानियत को बाहर निकालने के लिए सारे अरकम से तालीम का आगाज फरमाया है। अपनी उम्मत को और अपने जानिसारों को हुसूल इल्म का पैगाम दिया है। सारे अरकम में मज़ालिम बर्दाश्त करते हुए, तशद्दुद बर्दाश्त करते हुए मुस्तफा इल्म पढ़ा रहे हैं, मुस्तफा दर्स दे रहे हैं, मुस्तफा सबक दे रहे हैं। हज़रात, ये तो मक्के की जमीन है, लेकिन जब कुफ़ारो मुश्रिकीन के जुल्म की इंतहा हो गई, मुस्तफा मदीना तशरीफ ले आए। वहाँ दारे अरकम को मुस्तफा ने एक अजीम गहवारा बनाया। मदीना आने के बाद रसूल कौनैन ने मस्जिद नबवी के चबूतरे पर एक दरसगाह की बुनियाद रखी है, जहाँ पढ़ने वाले हजरत अबू हुरैरा है, जहाँ पढ़ने वाले हजरत सिद्दीक़ अकबर है, जहाँ पढ़ने वाले हजरत फारूक आजम है, जहाँ पढ़ने वाले हजरत उस्मान गनी है, जहाँ दर्स लेने वाले बाबुल इल्म हजरत अली मुर्तज़ा है। हजरात, क्या समझ में आया? इस्लाम की बुनियाद हमें बता रही है और मदरसों की तारीख हमें बता रही है कि इस्लाम का ताल्लुक इल्म से ऐसा ही है, ऐसा ही है जो ताल्लुक मुस्तफा की जात से है। इसलिए कि इल्म नहीं होगा तो मुस्तफा का इल्म। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया मदीनतुल उलूम, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुहिबुल कादरी जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक इल्म नहीं होगा न तो मुस्तफा का इरफान हासिल होगा, न खुदा का इरफान हासिल होगा। यही वजह है, तारीख पढ़कर देखें, इतिहास के पन्नों को पलटे तो समझ में आएगा। हिस्ट्री का एक एक बाप चीख चीख कर पैगाम दे रहा है। मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा उस दौर में तशरीफ ले आए जिस दौर को दौरे जिहालत से मौसूफ किया जाता था। क्या कहा जाता था? वो जिहालत का दौर था। मुस्तफा जाहिलों के दरमियान आए, मुस्तफा अनपढ़ों के दरमियान आए, मुस्तफा जालिमों के दरमियान आए, मुस्तफा जाबिरों के दरमियान आए। लेकिन जालिमों को, जाबिरों को, जाहिलों को मुस्तफा ने ऐसा पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया कि आज भी आवाज आती है, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। एक अरब ने
आदमी का क्या किया, बोलबाला कर दिया। मुस्तफा ने ताजे इफ्तिखार उनके सरों पर सजा दिया और मुस्तफा तशरीफ ले आए। तो अब तकाजा तो ये था, ये उलमा बैठे हैं, इन बुजुर्गों से आप पूछें जिया भाई, तकाजा ये था कि जहालत के मुकाबले में जब मुस्तफा इल्म लेकर आए, हुजूर फरमाते हैं वैस तो मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। क्या बनाकर भेजा गया हूँ? मुअल्लिमे कायनात बनाकर भेजा गया हूँ। युअल्लिमुहुमुल हिक्मा वल किताब, यानी मुस्तफा भेजे गए हिकमत सिखाने के लिए और इल्म सिखाने के लिए, तज़किया करने के लिए। हज़रत मुस्तफा आए तो उस दौर को दौरे इल्म कहा जाना चाहिए था, लेकिन दौरे इल्म नहीं कहा गया। जहालत के मुकाबिल इल्म है, इल्म के मुकाबिल जहालत है, तारीकी के मुकाबिल रोशनी है, रोशनी के मुकाबिल तारीकी है, मर्द के मुकाबिल औरत है, औरत के मुकाबिल मर्द है। हज़रत तकाज़ा ये था, जहालत के मुकाबले में दौरे इल्म कहा जाता, लेकिन दौरे इस्लाम कहा गया। क्या समझ में आया? पैगाम ये है मुस्तफा जाने रहमत अली तैयबो सना के मानने में रसूले गिरामी वक़ार अपने कलमा पढ़ने वालों को ये मैसेज दे रहे हैं। इसलिए दौरे इस्लाम कहा गया कि जहां इस्लाम होगा वहां जहालत नहीं होगी, जहां इस्लाम होगा वहां जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। जहाँ इस्लाम होगा बोलिए वहाँ जहालत नहीं होगी। लेकिन आज आप तजिया करें, रिसर्च करें, सर्वे करें और तफ्तीश करें, खाक छाने, जगह जगह जाकर सोसाइटियों का जायजा लें, दिगर अक़वाम के बीच जाने के बाद उनके तालीमी गिराफ को समझने की कोशिश करें तो समझ में आएगा आज के दौर में तालीम के मामले में अगर कोई कौम पसमानदा है तो वो कौम मुस्लिम है, जबकि इस्लाम का आगाज इल्म से हो रहा है। मुस्तफा के मानने वालों, मुस्तफा से इश्क करने वालों, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, याद रखना तुम्हें खुदा ने किसी और की उम्मत में नहीं पैदा किया, मौलिने कायनात की उम्मत में पैदा फरमाया है। उस नबी की उम्मत में सरकारे मदीना की जात समझना चाहते हो? अल्लाह ने अपने हबीब को इतना पढ़ाया, फरमाया अर्रहमानो अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखाया। अब कुरान में क्या है? तिबियानन लिकुल्ले शै, कुरान में सारी चीजों का बयान है। कुरान में दिन का भी जिक्र है, रात का भी जिक्र है, सुबह मसा कुरान में है, आज और कल, इमरोजो फरदा ये कुरान में है, हज़रात खुशी व गम कुरान में है, हमारी अच्छाइयाँ और बुराइयों का जिक्र कुरान में है। हज़रात मौला ने अपने हबीब को कुरान सिखाया है और कुरान सारे उलूम का जामे है, माखज़ है, मरजा है, मंबा है, मस्तर है। मतलब यह है कि इल्म और फन का सरचश्मा होने की हैसियत अगर किसी किताब को हासिल है तो वो कुरान को है। तो कुरान चश्मे इल्म व हिकमत है, कुरान चश्मे अदल इंसाफ है। हज़रात ये कुरान है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया, फरमाया वल्लमका मालम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। हबीब जो कुछ आप नहीं जानते थे ना, आपके रब ने आपको सिखाया है। मोहब्बत से बोलिए, आपके रब ने आपको सिखाया है। लेकिन 14वीं सदी में कुछ सड़क छाप मुल्ले पैदा हुए, उन्होंने कहा माज़अल्लाह मुस्तफा को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, नबी का इल्म जानवरों की तरह है, पागलों की तरह है। जाने दो उन पागलों को, जाने दो उन जानवरों को, हम जानवरों और पागलों के मानने वाले नहीं है, बल्कि जानवरों के मसीहा के मानने वाले हैं, पागलों के मसीहा के मानने वाले हैं, हम मुस्तफा के चाहने वाले हैं। जालिमों, ये तुम्हारा मियार है, ये तुम्हारा ईमान
ईमान है, हमारा ईमान तो यह है खुदा ने अपने हबीब को इतना पढ़ाया कि आलिम मकाना व मा यकून बना दिया, इतना पढ़ाया कि कुछ भी अपने हबीब से नहीं छुपाया। शबे मिराज बुलाकर अपना जलवा दिखाया। बरेली के ताजदार बोल पड़े, कोई गैर क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है मुस्तफा की अजमत, ये है मुस्तफा का मकाम। अरे मुस्तफा के इल्म को ना अपना चाहते हो? बात समझ में आ रही है? बात चल रही है इल्म की अहमियत क्या है हजरत याद रखें। बज़ाहिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुस्तफा के अब है, क्या है? वालिद मोहतरम है। हम सब आदमी है, आदम की औलाद है, लेकिन फजाइल में, कमालात में, महासिन में, इफ्तिखार में, जूदो नवाल में, फजलो कमाल में, हुस्नो जमाल में, नबुव्वत में, रिसालत में, खातमियत में, यानी जितनी खुसूसियात हो सकती है, इन तमाम में रब ने मुस्तफा को, सरकारे मदीना को सिर्फ हजरत आदम पर अफजल नहीं बनाया, मूसा कलीमुल्लाह पे भी अफजल बनाया, इब्राहिम खलीलुल्लाह से भी अफजल बनाया, ईसा रूहुल्लाह से भी अफजल बनाया। मतलब यह है कि कमो बेश 1,24,000 या 2,24,000 जितने अंबिया आए और उनमें कुछ रसूलाने इज़ाम आए, सब में अल्लाह ने अपने हबीब को अफजल बनाया है। क्या बनाया है? अफजल बनाया है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी मुस्तफा को सबसे अफजल बनाया। अब जरा आप उलमा से पूछें इल्म की अहमियत क्या है? ये जो जालिम कहते हैं मुस्तफा को इतना इल्म दिया गया, उतना इल्म दिया गया, नादान हमारे तुम्हारे बाप हजरत आदम के इल्म का जवाब नहीं है, हजरत आदम के इल्म का जवाब नहीं है। आप कहोगे मुइबुल कादिर कैसे? अल्लाह ने हजरत आदम को जब पैदा करना चाहा, क्या चाहा? पैदा करना चाहा, तो रब ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाना चाहता हूँ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जमीन पर अपना नाइब बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा था मौला तू ऐसी कौम को अपना नाइब बनाएगा, अपनी नियाबत उनको तफवीज करेगा, उनकी तहवील में देगा, ऐसी कौम को अपना वारिस बनाएगा, ऐसी कौम को अपनी खिलाफत अता फरमाएगा जो जमीन पर फितना बपा करे, जो जमीन पर खून रेजिया करे, जो जमीन पर कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म करे, जो जमीन पर एक दूसरे के दुश्मन मुआनिद बन जाए, जो जमीन पर एक दूसरे की अदावत व बगावत में हमेशा मुश्तइल होता रहे, अपने जज्बात से खेलता रहे, अपने हाथ को खून से रंगीन करता रहे, ऐसी कौम को तू जमीन पर अपनी नियाबत अता फरमाना चाहता है। रब ने फरमाया फरिश्तों तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, इन्नी आलमो मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। अब रब की हिकमत मुलाहिजा कर, रब की हिकमत मुलाहिजा कर। रब ने हजरत आदम को वल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, यही आयत है ना, आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम अस्मा का इल्म सिखा दिया, तमाम चीजों के नाम सिखा दिए, और जब नाम सिखा दिए अब फरिश्तों को बुलाया गया, बताओ इसकी हकीकत जानते हो, बताओ इसकी माहियत जानते हो, बताओ इसका तारुफ कर पाओगे, बताओ इसकी असल क्या है? फरिश्तों ने कहा मौला नहीं, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, मौला जितना तूने हमें सिखाया है उतना ही जानते हैं, और ज्यादा
ज्यादा नहीं जानते। अब तो वहाँ इत्माम हुज्जत के लिए सवाल किया गया था। हजरत आदम को भी बुलाया गया, उनसे पूछा गया आदम बताओ। हजरत आदम बताने लगे, हर चीज की हकीकत बताने लगे, माहियत बताने लगे, नाम गिनाने लगे, इसलिए कि खुदा ने सारा कुछ सिखा दिया था। अब रब ने फरमाया जो इल्म में आला है उसे खिलाफत दी जाएगी, उसे नियामत दी जाएगी। रब ने फरमाया फस्जुदू लिआदम, फरिश्तों से कहा गया ऐ फरिश्तों की जमात, ऐ मलाइका, अब तुम्हारे लिए चारे कार यही है कि हजरत आदम को सजदा करो। क्या करो? सजदा करो। सारे फरिश्ते सजदे में चले गए, मलाइका सजदे में चले गए, लेकिन मलाइका की भीड़ में कुछ वो लोग भी रहते थे। जरा तवज्जो देना, बात बड़ी अहम कर रहा हूँ। सजदे में फरिश्ते चले गए, अब फरिश्तों की जमात में एक जमात और रहती थी जिन्हें अपने आप पर घमंड था, जिन्हें गुरूर था कि हम मुअल्लिमुल मलाइका है, अल्लाह ने मेरी हमारी तख्लीक आग से फरमाई है। उन्होंने इनकार कर दिया। हजरत आदम के सामने हम सजदा नहीं कर सकते, पेशानी नहीं टेक सकते, हम उनके हुजूर झुक नहीं सकते। हमारे ज़मीर ने इजाजत नहीं दिया, हमारी गैरत ललकार रही है कि मिट्टी के पुतले के सामने पेशानी टेकूं, अपने आप को झुका लूं, अपने आप को वहां गिरा दूं और उनका सजदा किया जाए। फरिश्तों ने सजदा किया था, वफादारों ने सजदा किया, लेकिन वफादारों के बीच गद्दारों की जमात जो थी उन्होंने सजदे से इनकार कर दिया। अब जरा ज़हन को करीब कर, जब उस दुनिया में वफादारों के बीच गद्दार रहते थे, तो आज क्या बैद है कि हम जैसे वफादारों के दरमियान गद्दार हो। जब वहाँ गद्दार होते थे मौला ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया। नादान, वहाँ अगर गद्दारी की तो जन्नत से निकाल दिया गया, और अभी तो तू बाहर है, तू जन्नत में कैसे जाएगा? आला हज़रत पर सरकार फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जलसाए दस्तारबंदी, मदरसा मदीनतुल उलूम। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, मतलब एक गुस्ताख जन्नत से निकाल दिया जाए और दूसरा गुस्ताख जन्नत में जाने का दावा करे, तो समझ में आ गया तू जिसकी ज़रूरत है वो भी बातिल थे और तू भी बातिल है, वो भी हक से हटे थे, तू भी हक से हटा है। क्या समझ में आया? अपनी जमात में रहने वालों को भी पहचान लिया करो, पहचान लिया करो, गौर से देख लिया करो, अपना है या बेगाना। मुस्तफा का नाम लो और चेहरा मुरझाए नहीं खिल जाए तो समझ लो अपना है, चेहरा मुरझा जाए तो समझ लो अपना नहीं है। ये तो वही गद्दार वाला है, वफादार नहीं हो सकता। अपराध यही ज़हन मिला। अब जरा आप देखें, अल्लाह ने तमाम अस्मा का इल्म दे दिया, फिर सजदा करवाया। अब वजह शर्फ क्या है? इल्म। रुक कर एक बात और अर्ज कर दूं, मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है कि हजरत आदम को सजदा इसलिए करवाया गया था। हजरत इमाम राजी फरमाते हैं कि हजरत आदम की पेशानी पर मुस्तफा का नूर जलवा था, मुस्तफा का नूर चमक रहा था, मुस्तफा का नूर चमक रहा था। मुस्तफा जाने रहमत की असमत का एतराफ करवाना था, इकरार करवाना था। हजरत तो एक चीज के लिए कई असबाब हो सकते हैं, जहां एक सबब ये है कि मुस्तफा के नूर की बुनियाद पर सजदा करवाया गया। वही दूसरा सबब बहुत वाज़ेह ये भी है कि इल्मे आदम की बुनियाद पर फरिश्तों को झुकाया
गया। मतलब यह है आपके पास इल्म होगा, आपके पास अक्ल होगी, आपके पास तालीम होगी, आप पढ़े लिखे होंगे, आप तालीम याफ्ता होंगे, आप एजुकेटेड होंगे, तो कसम खुदा की दुनिया की हर ताकत आपके कदमों में झुकती चली जाएगी और आप पासे होते चले जाएंगे। इसलिए लोगों, कामयाबी जाहिलों को नहीं मिलती है, कामयाबी तो आलिमों को मिलती है, कामयाबी तो पढ़े लिखे लोगों को। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जब बात आई हजरत आदम की और उनके इल्म की, तो एक बात बता दूं, जब आदम का इल्म इतना वसी था तो मेरे नबी के इल्म की वुसअत का क्या हाल होगा, मेरे नबी के इल्म का जवाब क्या होगा। नबी पाक के इल्म का तो यह हाल है, आज बैठे हो सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में, इस अकीदे के साथ बैठो, इस ईज़ान के साथ बैठो। बैठने वाले विशाली में बैठे हैं, बैठने वाले मदीनतुल उलूम में बैठे हैं, लेकिन बैठने वालों अपने मुकद्दर पर नाज करो कि इल्म मुस्तफा से तुम बाहर नहीं हो। मुस्तफा अपने इल्म की रोशनी में तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारा नजारा फरमा रहे हैं। मुस्तफा देख रहे हैं कौन अपना बैठा है, कौन बेगाना बैठा है, कौन वफादार बैठा है, कौन गद्दार बैठा है। हजरत आदम और मुस्तफा देख रहे हैं। इस पर दलील लेनी हो तो एक बात बता दूं, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने गुलामों को कैसे देखते हैं और किस तरह नवाजते हैं। हजरत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी का नाम आपने सुना होगा, ये उलमा जानते हैं, दरसगाहों में हमारे उलमा पढ़ाते हैं। हजरत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी अलैहि रहमा की एक मशहूर ज़माना किताब शरह अक़ाइद हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है। उसी शरह अक़ाइद में उन्होंने एक हदीस पाक नक़ल फरमाई है। पहले वो हदीस समाअत कर लो। आप अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से लहक कर बोलिए या रसूल अल्लाह, और मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात फरमाते हैं इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा इज़ा मर्रा अला क़रियतिन फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अन मनबरति तिलकल क़रिया अर्बईना यौमा। फरमाते हैं कि जब कोई आलिम या तालिबे इल्म किसी गांव से या कब्रिस्तान से गुजर जाए, अल्लाह ताला उस गांव के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अज़ाबे कब्र उठा लेता है। क्या करता है? 40 दिन के लिए अज़ाबे कब्र दूर फरमा देता है। हज़रात वही सादुद्दीन तफ्ताज़ानी है। आपकी जिंदगी ये बता रही है, आपकी सीरत ये बता रही है। मुस्तफ़ा कैसे देख रहे हैं, मुस्तफ़ा का इल्म कितना वसी है, वहाँ ज़हन रखें और इस रिवायत को आप दिलो दिमाग में बसाने की कोशिश करें। हज़रत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी इब्तिदाई अय्याम में बड़े कुन ज़हन थे। क्या थे? कुन ज़हन थे, मतलब ज़की नहीं थे, ज़कावत में बहुत ज्यादा, मतलब यह है कि कमजोर थे, कमजोर थे। ज़हनो दिमाग उतना काम नहीं करता। जब अपने उस्ताद हज़रत अब्दुर्रहमान शिराज़ी अलैहि रहमा की दरसगाह में बैठते तो आपके रफ़क़ाए दर्स क्लास फ्रेंड जिसे कहते हैं, वो आपका मजाक बनाते थे, तमस्खुर करते थे, इस्तेहज़ा करते थे। वो कहते थे सादुद्दीन तफ्ताज़ानी को कुछ याद ही नहीं होता है, बड़ा कुंद ज़हन है, बड़ा ज़हन का गबी है। मतलब यह है कि इसके दिलो दिमाग पर उस्ताद की बातें मुर्तसिम नहीं होती है, इनका दिमाग कैच करने की सलाहियत नहीं रखता है, इसका दिल इन बातों को अपने अंदर जगह देने की सलाहियत नहीं रखता है। लेकिन हज़रत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी में एक इश्क सवार था, जुनून की कैफियत तारी थी। हज़रत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने बगैर किसी चीज की परवाह किए कभी आपने अपने साथियों के फत्ते और फोंडे मजाक कर अपने आप को नाकारा नहीं समझा, बल्कि सादुद्दीन तफ्ताज़ानी मेहनत करते रहे। क्या करते रहे? मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, हज़रात लगन के साथ जिद्दोजहद करते रहे, सही फहम करते रहे, मुसलसल शबाना रोज सबक याद करने में लगे रहे। मुस्तफा से इश्क था,
मुस्तफा से मोहब्बत थी। हजार कोशिश कर रहे हैं लेकिन दिलो दिमाग का दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा है। बात फहमो इदराक से मावरा होकर गुजर जाती है। इफामो तफहीम जवाब देने लगते हैं। हज़रात मतलब ये है ऐसे आलम में एक दिन ऐसा हुआ, अपने हुजरे में मेहनत कर रहे थे, अचानक दरवाजे पे एक आवाज आती है कि सादुद्दीन तफ्ताज़ानी चलो कहीं घूम कर आते हैं। सादुद्दीन तफ्ताज़ानी चलो कहीं सयाहत करके आते हैं। सादुद्दीन तफ्ताज़ानी चलो कहीं गर्दिश करके आते हैं, कहीं चक्कर काट कर आते हैं। हज़रत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी का जवाब मुलाहिज़ा करो, फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे घूमने के लिए पैदा नहीं फरमाया है, मेरे रब ने मुझे सयाहत के लिए पैदा नहीं किया है, मेरे रब ने मुझे वक्त ज़ाय करने के लिए पैदा नहीं किया है। क्या मतलब है? ज़हन को हाजिर कर। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पे आवाज आती है, सादुद्दीन चलो कहीं चल कर आते हैं। हज़रत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने यही जवाब दिया, तुम चले जाओ, तुम्हें जाना है, लेकिन मैं इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया हूँ। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो मशक कर रहा हूँ, मैं तो अपनी फहम और फिरासत को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो अपने ज़हनो दिमाग के बंद दरवाजों को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मेहनत में लगा हूँ और तू मुझे घूमने की बात कर रहा है। थोड़ी देर के बाद दो बार आपने जवाब दे दिया। फिर एक आवाज आती है, सादुद्दीन आजा, बाहर आजा, तुम्हें घूमने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, तुम्हें टहलने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। सादुद्दीन अपने मुकद्दर पर नाज करो, तुम्हें मुस्तफा ने याद फरमाया है, मौलिने कायनात ने याद फरमाया है, ताशारे दो जहां जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।